हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल क्रिकेट टॉक विद सुमित पे, जहां पर हम क्रिकेट की एक इन डेप्थ एनालिसिस करते हैं और अपनी एक व्यू पॉइंट रखते हैं जो भी गतिविधियां क्रिकेट फील्ड पर हो रही होती हैं या फिर क्रिकेट फील्ड के बाहर हो रही होती हैं। इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका ओडीआई सीरीज कल से शुरू होने जा रहा है। उसके ऊपर हम मैच का प्रीव्यू करेंगे, बट सबसे पहले बात करेंगे कि क्या गौतम गंभीर और उनकी टीम इतने बड़े सेटबैक के बाद, जो हम टेस्ट सीरीज डिबैकल हुआ है और टेस्ट सीरीज जो हम 2-0 से वाइट वॉश हुए हैं, उसके बाद क्या हमारी ये टीम उस मुकाम पर खड़ी है कि हम जो पास्ट की ग्लोरी है, जो ओडीआईज में हम जीत रहे थे, वो हम कर पाएंगे, या यहां पर हम क्या बदला ले पाएंगे साउथ अफ्रीका से इन ओडीआई सीरीज के लिए। ये देखने वाली बात है, क्योंकि जब आप अपने होम ग्राउंड पर आप 2-0 वाइट वॉश होते हैं ना, तो बहुत मुश्किल होता है आपको बाउंस बैक करना, चाहे वो फॉर्मेट कोई सा भी हो। बट जो गहरा छाप छोड़ जाती है ना, जो हार होती है, वो कहीं ना कहीं आपके जहन में, कहीं ना कहीं आपके दिमाग में वो चीज हमेशा आपको तंग करती रहेगी कि यार इस टीम के साथ हम 2-0 से वाइट वॉश हुए। बट रोहित और विराट हैं, तो इसीलिए यहां पर यह मुमकिन हो सकता है। वो कॉन्फिडेंस फैंस को है जो कि ये क्राउड को पुल करेगा, क्योंकि ये दोनों अब इसी फॉर्मेट में सिर्फ खेलते हैं और इनसे फैंस बेइंतहा प्यार करते हैं। जितनी नफरत शायद गौतम गंभीर से लोग करते हैं, या हार के बाद जो हुई है, जो दुर्दशा या गत जिसको बोल लीजिए आप, उसके बाद अगर कोई मरहम लगाने का काम कर सकता है ना, तो वो रोहित और विराट ही कर सकते हैं। इतनी बड़े उसमें पावर है, इतने बड़े इसमें वो हीलिंग एलिमेंट है। तो देखना यह होगा कि क्या स्ट्रैटेजी के साथ उतरते हैं, क्या फिर से ऑलराउंडर खेला जाएगा, या फिर कोई स्पेशलिस्ट होगा। कैप्टन भी हमारे पास नहीं है। शुभमन गिल जो हमारे रेगुलर कैप्टन है, कैप्टन चेंज किया गया है बिकॉज ऑफ हिज इंजरी, बैक का जो उनका स्पैजम हुआ था, और केएल राहुल यहां पे कैप्टनसी करेंगे। और केएल राहुल ने एक बात बयां कर दी है कि मैं जो फिनिशर वाला जो रोल था, जो नंबर 5 वाला, मैं उसी पे रहूंगा। इवन दो गिल और अय्यर नहीं है इस सीरीज पे, हार्दिक भी नहीं है, बट जो चेंजेस है बैटिंग ऑर्डर में, वो राहुल का चेंज नहीं होगा। देखिए, इसके लिए 2-3 चीजें मायने रखती, क्योंकि गौतम गंभीर पे इतने लालछन लग गए ना कि उसने टीम का डिसऑर्डर कर दिया है, टीम का डिसबैलेंस खराब कर दिया है। कौन कब कहां पे आएगा कोई किसी को नहीं पता है। तो अब वो शायद छेड़खानी थोड़ी सी स्टॉप होगी और सबको एक रोल डिफाइन मिलेगा, सबको एक सेट ऑफ जो बैटिंग ऑर्डर है ना, जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर चलता है, वो तय होगा और वो मिलेगा। क्योंकि अब वर्ल्ड कप यहां से 2 साल 1.5 साल की दूरी पे है, और अब इस टीम को अगर आप बिगाड़ दोगे ना, क्योंकि WTC हम पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे इसकी गारंटी अब नहीं है, लेकिन वर्ल्ड कप का आप पहुंचोगे, और वर्ल्ड कप में आपको जो मुकाम साबित करना है, वो यही अल्टीमेट सीरीज है। क्योंकि गौतम गंभीर अब एक चीज जान चुके हैं कि जो भी पाप उन्होंने कर दिया है उसको धोने का एक ही मात्र उपाय है कि आपको वर्ल्ड कप जीत के लाना है। वरना ये जीवन भर का ठप्पा लगा रहेगा कि यू आर द वर्स्ट कोच इंडिया हैज एवर हैड। गौतम गंभीर को अपने पाप अगर धोने हैं तो वर्ल्ड कप को उनको जीतना है, और उनकी तैयारी आज से करनी होगी। आप रोहित शर्मा को आपने इसलिए हटाया कि पता नहीं 2027 तक वो टिक पाएंगे नहीं टिक पाएंगे, इसलिए शुभमन गिल को लाया, और शुभमन गिल अब खुद इंजर्ड होना चालू हो गए, क्योंकि आप उसको तीनों फॉर्मेट में खिला रहे हो। उसको कोई बैकअप प्लान नहीं, उसका लिए कोई रेस्ट नहीं है, और कंटिन्यूअस वो लगा हुआ है फ्रॉम सिंस एशिया कप की शुरुआत से। एशिया कप खेला, 2-4 दिन के बाद फिर ऑस्ट्रेलिया गया, ऑस्ट्रेलिया से फिर ओडीआई सीरीज हुई, ओडीआई सीरीज के बाद T20I सीरीज हुई, T20I सीरीज का भी वो पार्ट था 5, वहां से वो फिर वो जंप करके 3-4 दिन में आता है, टेस्ट मैचेस खेलता है, कैप्टनसी करता है। कहां से प्रिपरेशन होगी? हमारे पास प्रिपरेशन करने का टाइम ही कहां है, क्योंकि आप लोगों ने इतना उसको, इस गेम को इतना हम लोगों ने इजी ले लिया था। सोचा था कि हलवा है ये, कि साउथ अफ्रीका को हम स्पिनर ट्रैक देंगे, 4-4 स्पिनर खिलाएंगे और हम मैच को निकाल करके ले जाएंगे, और हम मैच के जीत जाएंगे, हम पर कोई कुछ नहीं बोलेगा। अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी हुई होती, अगर आपकी तैयारियां अच्छी हुई होती, तो आप अच्छी पिच देते और हम उस अच्छी पिच पे मैच जीतते। यार ऑस्ट्रेलिया देखो ना,
उसने अपने एसएस प्रिपरेशन के लिए सभी टीम को अपने बुला करके लाया और जो फिट नहीं थे उनको रेस्ट दिया, जो फिट थे उनको बोला आप डोमेस्टिक खेलिए। इंडिया वाली सीरीज को नहीं खिलाया, डोमेस्टिक खेलिए। तो उनकी तैयारी जो थी वो एसएस टेस्ट सीरीज के लिए थी। ये चीज हमें करना था ना यार, कि हमारे जो टेस्ट स्पेशलिस्ट हैं उनको आप भेज दो। आप यंग लड़कों को मौका दे देते इस सीरीज में यार। जो आज आप ऋतुराज गायकवाड़ को टीम में लेकर के आए हो, ध्रुव जुरेल को टीम में लेकर के आ रहे हो, या आप नीतीश कुमार रेड्डी को लेकर आ रहे, ये ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज में कर लेते आप। वहां पे रोहित और विराट थे, उसको संभाल लेते ओडीआईज को, अगर आप एक्सपेरिमेंट भी कर रहे होते तो। लेकिन नहीं, हमें तो पूरी टीम चाहिए। अब जसप्रीत बुमराह, मतलब ये दिन आ गए थे कि मैं देख के हैरान रह गया कि बुमराह 35 40 ओवर बॉलिंग कर रहा है, विकेट नहीं मिल रही है, परेशान है। विराट कोहली कैप्टन होता है, रोहित शर्मा कैप्टन होता है, तो मजाल है कि बुमराह यहां पे 35 ओवर कर ले और 5 या 7 विकेट न निकाल करके जाए। तो फील्ड पे क्या कर रहे हो, क्या एग्रेशन, देखो बॉलर्स को भी चाहिए एक बताने वाला, कैप्टन कौन है। अब ऋषभ पंत बताएगा जसप्रीत बुमराह को क्या करना है क्या नहीं करना है। फैक्टर आपको समझ में आ गया होगा, बीसीसीआई को भी समझ में आ गया होगा ये चीज, कि हमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। एक ट्रांजिशन फेज होता है यार। आप इंग्लैंड में गए, वहां पे 2-2 से आपने सीरीज बराबरी कर ली, आपको लगा कि अब तो सब रास्ता साफ है, इन लोगों को बाहर कर दिया जाए, इनका वक्त आ गया है, इनको अब चेंज किया जाए। लेकिन जहां पर आप डोमेस्टिक क्रिकेट हारना चालू कर दिए, अब देखो सब बैक हो गए। वरना यही लोग थे जो कल की डेट में विराट और रोहित पे उंगली उठा रहे थे कि इनको डोमेस्टिक खिलाइए, अभी तो इनके पास कोई सीरीज बची नहीं है, कोई मैचेस नहीं है, तो ये नहीं है तो वो नहीं है। अरे भैया, जो मेन प्लेयर्स हैं आपके जो टेस्ट मैचेस में, उनको आप खिलाओ ना, उनके लिए आप क्या कर रहे हो, ये आपने कभी नहीं सोचा। बहरहाल ये सब बातें डन एंड डस्टेड हो चुकी है। ओडीआईज की बात करते हैं तो ये मैच रांची में खेला जाना है, महेंद्र सिंह धोनी के स्टेडियम पे। सौरभ तिवारी जो विराट को अंडर 19 के टीममेट थे, उनके साथ भी वहां पर वो मुलाकात हुई। रोहित विराट एमएस धोनी के घर पे, फार्म हाउस पे भी गए और एक अच्छा आगाज हुआ है, एक अच्छा सीरीज स्टार्टअप हुआ है, एक अच्छा थॉट, एक अच्छा माइंड के साथ वो लोग उतरेंगे। गौतम गंभीर को गैरी क्रिस्टन से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है यार। मुझे लगता है ना कि गौतम गंभीर का जो बेस्ट फेज आया था क्रिकेटिंग में, वो गौतम गंभीर का जो बेस्ट फेज आया था वो गैरी क्रिस्टन के कोचिंग में आया था। उसके कोचिंग मैनुअल से कुछ पन्ने चुराइए कि वो कैसा कोच था, क्या वो अलग करता था, कैसे वो करता था। कभी सुना कि गैरी क्रिस्टन के कोचिंग में किसी को बाहर निकाल दिया गया, या किसी को हम लोगों ने मौका ही नहीं दिया, ट्रायल ही नहीं किया। रोहित शर्मा जैसा प्लेयर को हम लोगों ने 2011 के वर्ल्ड कप में हटा दिया था, नहीं चाहिए क्योंकि जगह नहीं बन रही है। ठीक है, इरफान पठान जैसे प्लेयर को हम लोग नहीं ऑप्ट किए। ठीक है, श्रीशांत, आरपी सिंह, ये सब प्लेयर्स उस समय खेलते थे, इनको मौका नहीं मिला क्योंकि हमारे पास एक्सपीरियंस प्लेयर थे, जहीर खान, आशीष नेहरा। ठीक है, कभी भी मैंने नहीं सुना कि आरपी सिंह और इरफान पठान ने इस बारे में कंप्लेंट की होंगी। टीम में जो कॉम्बिनेशन परफेक्ट है, एक मिक्स होता है यार, सीनियर्स एंड जूनियर्स का। 2011 का वर्ल्ड कप जिसमें आप पार्ट थे, वो भी सीनियर और जूनियर मिला करके बनी हुई थी। यू वेर हैविंग जूनियर्स लाइक सुरेश रायना थे, अश्विन थे, पीयूष चावला थे। ठीक है, ये सारे जूनियर्स और यंग लॉट टीम थी। सीनियर्स का कॉम्बिनेशन बना था, वहां पर हरभजन थे, युवराज थे, वीरेंद्र सहवाग थे, सचिन तेंदुलकर थे, यू नेम इट यार, इतने सारे लोग थे। आशीष नेहरा थे उस पे, जहीर खान थे उस पे सीनियर पे, एमएस धोनी मैं सीनियर नहीं बोलूंगा, हाँ लेकिन सीनियर ही बोल सकते, 6 साल हो गए थे उनको क्रिकेट में आते हुए। तो इस तरीके की कॉम्बिनेशन बनती है सीनियर और जूनियर की। ये कोच गैरी क्रिस्टन ने किया, आपको भी यही करना था, सीनियर और जूनियर का मिक्स करना है। तब तो ये जो हमारी जो टीम है ना, इसमें टैलेंट की कमी नहीं है, बट इनको चलाने के लिए एक हंटर चाहिए। वो हंटर थे सीनियर्स, वरना ये कभी भी डायलॉग रोहित शर्मा नहीं बोलते कि गार्डन में जो भी घूमता वो नजर आएगा उसकी डैश डैश डैश, कभी भी नहीं बोलता वो बंदा। लेकिन उसको पता है ना कि ये मुर्गे सुस्त हैं, इनको चलाने के लिए
हंटर लगाना पड़ता है, वरना आज देखो ये जूनियर्स अपने मन मर्जी का कर रहे हैं, इनको बताने वाला कोई नहीं, इनको सिखाने वाला कोई नहीं है, और आज औंधे मुंह गिर रहे हैं। यही यशस्वी जायसवाल जब इंग्लैंड आई थी तो बैस बॉल था, हम लोगों ने जैज बॉल का नाम दिया था उसको, क्योंकि इतना अच्छा खेला था वो। क्या हो गया आज? उसको बताने वाला कोई नहीं है, समझाने वाला कोई नहीं है उसको किस तरीके से खेलना है, किस अप्रोच के साथ खेलना है। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। तो रांची में पहला ओडीआई, और स्काईज ब्लू है, वहां पे कोई मौसम का ये नहीं है। पिच जो है, पिच के ऊपर बात करेंगे। पिच यहां पर ना जनरली क्या है, दोनों को मदद करती है, स्पिनर्स को भी और पेसर्स को भी। स्टार्टिंग लेवल पे जब बॉल न्यू होगी तो यहां पे स्विंग एंड सीम आपको देखने को मिलेगा हल्का बहुत, और बाद में जब बॉल थोड़ा सा पुराना होगा तो स्पिन भी आएंगे। सेकेंड इनिंग में स्पिन ज्यादा होगी, ठीक है, पिच यूज टू हो चुका होगा। दूसरा चीज, यहां पे ड्यू का एक फैक्टर आ सकता है। जनरली इंडिया में इन द मंथ ऑफ दिसंबर ऑनवर्ड्स ड्यू चालू हो जाती है, और ड्यू जब आती है तो फिर चेजिंग वाली टीम को आसानी होती है। ये मायने रखना। अगर आप फर्स्ट बैटिंग कर रहे हो तो टेक एक्स्ट्रा कुशन ऑफ 220 to 30 रन। यहां पे जो पार स्कोर है वो 270 से 300 का है, लेकिन मैं ये बोलूंगा कि अगर आप फर्स्ट बैटिंग कर रहे हो तो लुक फॉर 320 330, तब जाकर के आप अपने आप को सेव कर पाओगे, जो एक्स्ट्रा कुशन चाहिए 20-30 रन का। ये चीजें, ये कैलकुलेशन एक कैप्टन करता है, मैनेजमेंट करती है, कोच करता है। ये काम आपको करना है कि फर्स्ट वी विल गो फॉर 270 रन बाय 45 ओवर, और लास्ट के जो 5 ओवर है उसमें मेरे को 50 रन चाहिए, तो हम 320 325 330 तक पहुंचेंगे। ठीक है, हमारा टारगेट ये होना चाहिए कि हमको 45 ओवर्स का मैच खेल रहे हैं एंड 275 हमको बनाना है। वो 275 आप कैसे बनाओगे, किस रैपिड पेस के बाद? क्योंकि देखो ओडीआई क्रिकेट, T20 आने के बाद ना ओडीआई क्रिकेट का फॉर्मेट ही लोग भूल गए कि कैसे अप्रोच करना है, किस तरीके से इनिंग को बिल्ड करना है और किस तरीके से उसको लेकर जाना है, क्योंकि उनको लगता है कि बहुत समय है और उस बीच में रन बनाने के चक्कर में तेजी से वो आउट होते चले जाते हैं। ये चीजें नहीं करनी है, क्योंकि आपको मौका यहां पे बहुत मिलेगा। यहां पे आपको रिस्ट्रिक्शंस हैं, यहां पर आपको बॉलिंग का वो ऑप्शन है कि आपको 10 ओवर ही मिलेंगे एक बॉलर को, और उस 10 ओवर में ही उसको अपना पूरा का पूरा जी जान झोंक देना होता है। इस तरीके से समझिए आप, टेस्ट की तरह नहीं कि एक ही बॉलर से आप कितना भी लिमिटेशन है उसको बॉलिंग कराए जा रहे हैं। यहां पर वनडे में आपको बहुत सारे यहां पे आपको चीजें पे आपको गौर करना पड़ता है। पेशेंस लेवल यहां पे अलग लेवल का चाहिए। ये नहीं कि 2 ओवर मेडन चला गया तो फिर आपने बल्ला घुमाना चालू कर दिया। एक आध ओवर में आपको 1-2 रन आ रहे हैं तो भी आपको वहां पे पेशेंसली खड़ा होना, क्योंकि आपको पता है कि आप उसको कवर अप कर लोगे। ये सारी चीजें जो माइन्यूटली होती है ना, ये आपको सीखना है। और जो प्लेइंग 11 मेरे को लग रहा है इस टीम में, इस मैच में, कि इंडिया गौतम गंभीर का ट्रैक रिकॉर्ड देखते हुए स्पिनर के मतलब ऑलराउंडर के साथ फिर से जाएगी, और यशस्वी जायसवाल और रोहित शर्मा आपके ओपनर होंगे। बहुत समय से यशस्वी जायसवाल इस मौके का वेट कर रहे थे। आज तक वो बंदा एक ओडीआई खेला है, बिलीव मी गाइस, एक ओडीआई मौका ही नहीं दिया गया उसको, परखा ही नहीं गया उसे कि हाँ तुम खेलो। यार यशस्वी जायसवाल को आप लेकर चले जाते यार, यशस्वी जायसवाल को आप मौका देते। यशस्वी जायसवाल जैसा टैलेंट आज वर्ल्ड के अक्रॉस में मुझे नहीं दिखता है, जितना टैलेंट उस बंदे में है। पता नहीं उसको क्या घुन लग गया, उसको क्या नशा चढ़ गया कि वो भी बर्बादी की राह पे चल पड़ा है। ठीक है, तो यशस्वी जायसवाल, रोहित शर्मा आपके ओपनर होंगे। 3rd नंबर पर आपके पास विराट कोहली आएंगे। 4th नंबर पर मुझे जो लगता है वो ऋषभ पंत को मिलेगा। ऋतुराज गायकवाड़ को यहां पर मुझे नहीं लगता चांस मिलने वाला है। वहां पे अगर ऋषभ पंत है तो ऋषभ पंत बीइंग ए सीनियर ही विल डेफिनेटली प्ले। लेफ्ट हैंड राइट हैंड का कॉम्बिनेशन भी आएगा। ठीक है, रोहित और विराट आते हैं तो राइट हैंडर्स की थोड़ी सी संख्या बढ़ जाती है, तो लेफ्ट हैंडर को हमको ऋषभ पंत के तौर पे 4th नंबर पे आएंगे। 5वें नंबर पे नीतीश कुमार रेड्डी आएंगे मुझे लगता है, क्योंकि नीतीश कुमार रेड्डी, गौतम गंभीर ऑब्सेशन विद ऑलराउंडर वो लेकर के आएगा। 3 ऑलराउंडर कल भी खेलेंगे, कल के मैच में 3 ऑलराउंडर पक्का है, लिख लो। ठीक है, 5वें नंबर पे आपके नीतीश कुमार रेड्डी, या 5वें नंबर पे आप ले लो केएल राहुल को। 6वें नंबर पे आपके पास नीतीश कुमार रेड्डी, 7वें नंबर पे जडेजा, 8वें नंबर पे वाशिंगटन सुंदर होंगे,
9वें नंबर पर आपके पास कुलदीप यादव होंगे। 10वें और 11वें पे आपके पास अर्शदीप और हर्षित राणा मेरे को खेलते हुए नजर आएंगे। तो इस तरीके से गौतम गंभीर के पास 9 नंबर तक बैटिंग आएगी, हर्षित अगर 9 नंबर पे बैटिंग करने आता है तो, जो कि गौतम गंभीर को चाहिए रहता है। एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन बैट्समैन का चाहिए। ठीक है, बॉलर है हमारे पास। और देखिए, यही बॉलर्स थे जिसको हम लोग ये बोलते थे कि दे आर स्पेशलिस्ट बॉलर्स, दे आर नॉट ऑलराउंडर्स। जडेजा ऑलराउंडर नहीं, ऑलराउंडर तो है वो, लेकिन वो स्पेशलिस्ट बॉलर भी है। जितना वो पावरफुल बैट्समैन है उतना पावरफुल वो बॉलर है। ठीक है, और अक्षर पटेल को तो बाहर कर ही दिया गया है। एक सीरीज तेरा, एक सीरीज मेरा, एक सीरीज तेरा, एक सीरीज मेरा, इस तरीके का चलाया जा रहा है। कौन कब कहाँ खेलेगा किसी को नहीं पता होता है। अभी आप जब अक्षर पटेल को आप लेकर के गए थे ऑस्ट्रेलिया में, तो आपने यही बोला था कि हम ट्राई कर रहे हैं अक्षर को कि वो अपना सिचुएशन, अपना पोजीशन ग्रैब करे। क्या कॉन्फिडेंस सेटर किया होगा यार आप लोगों ने इसको। कम से कम स्क्वाड का हिस्सा तो रखते। कॉन्फिडेंस ही ब्रेक हो जाता है बंदों का अगर आप स्क्वाड में नहीं रख रहे हो उसको। तो पता नहीं रविंद्र जडेजा से क्या बातचीत हुई है। हो सकता है 2027 का वर्ल्ड कप जडेजा भी खेलना चाह रहे हों और इसीलिए उनको टीम में जगह मिली है। तो इस तरीके से प्लेइंग 11 मुझे लग रहा है और अच्छा अपॉर्चुनिटी है फॉर पेस बॉलर्स की वो अपना स्थान को पुख्ता करें, क्योंकि हमारे पास स्पिनर मतलब पेसर के तौर पे हमारे पास सिर्फ बुमराह है और एक पेसर हमें और चाहिए होगा। अब वो अर्शदीप ग्रैब करता है कि सिराज ग्रैब करता है या हर्षित राणा ग्रैब करता है, ये देखने वाली बात है। या प्रसिद्ध कृष्णा भी उसमें अगर आप ले लो तो। साउथ अफ्रीका में हमें 2 पेसर्स पूरे चाहिए होंगे या 3 पेसर पूरे चाहिए होंगे, इंक्लूडिंग हार्दिक पांड्या 4 पेसर हो जाएंगे। तो वहां पर हमें इस तरीके का कॉम्बिनेशन खिलाना होगा कि 3 पेसर, 2 स्पिनर, 1 ऑलराउंडर। तो टोटल 6 बॉलर हमारे पास होंगे। तो 2 ऑलराउंडर जो होंगे हमारे, उसमें 1 स्पिनर वाला होगा और 1 पेसर वाला होगा। तब जाकर के वो टीम अच्छी बनेगी। तो आपको एक स्पिनिंग ऑलराउंडर में जडेजा मुझे दिख रहा है, पेसर ऑलराउंडर में मेरे पास हार्दिक पांड्या मुझे दिख रहा है। 3 स्पेशलिस्ट पेसर आपको खिलाने होंगे वहां पे साउथ अफ्रीका में। एक आपके जसप्रीत होंगे, दूसरा आपका मोहम्मद सिराज होंगे और तीसरा मैं चाहता हूं कि अर्शदीप यहां पर वो पोजीशन को ग्रैब करे यार। जो मौका मिल रहा है उसको ग्रैब करे अर्शदीप। कम से कम इस सीरीज में 3 मैचेस की सीरीज है ना, कम से कम इसमें एक 5 विकेट हॉल आप निकालो, क्योंकि लेफ्ट हैंडर का जो एंगल होता है, लेफ्ट हैंडर का जो चार्म होता है ना, वो अलग होता है यार। और साउथ अफ्रीका में आपको स्विंग भी मिलेगा, पेस भी मिलेगा, बाउंस भी मिलेगा। साउथ अफ्रीका में हम जब गए थे लास्ट टाइम 2003 के वर्ल्ड कप में, तो वहां पे पेस लेफ्ट हैंडर ने कहर ढा दिया था। ट्रैक रिकॉर्ड आप देखो साउथ अफ्रीका में जाकर के, जहीर खान, आशीष नेहरा, ये दोनों ने कहर मचा रखा था वहां पे डरबन में। 2007 के वर्ल्ड कप में आप ले आओ, आरपी सिंह अनप्लेएबल रहता था, इरफान पठान अनप्लेएबल रहता था। लेफ्ट हैंडर का एक अलग ऑरा होता है, एक अलग चार्म होता है। अर्शदीप को यहां पर यह चीज समझना होगा और एक 5 विकेट हॉल निकाले। और जो भी सीरीज में वो खेल रहा है ना, उस सीरीज में वो 3 से मिनिमम 3 विकेट तो एक मैच में निकाले, ताकि वो 3 विकेट 4 विकेट हॉल में आए या 3 फॉर 4 फॉर में काउंट हो। तो उससे अर्शदीप का कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, मैनेजमेंट को उसके ऊपर फेथ भी आएगी और लगेगा कि यार ही इज रेडी नाउ फॉर द बिग थिंग। ठीक है, तो अर्शदीप को यहां मौका मिलना चाहिए। दूसरी ओर साउथ अफ्रीका की बात करें तो साउथ अफ्रीका टीम में मेरे को टेम्बा बावूमा ऑब्वियसली ही इज ए कैप्टन, बट ओडीआईज में उनका चार्म वो नहीं है जिस तरीके से टेस्ट में उनका चार्म है। ओडीआईज में वो सूट भी नहीं करते हैं उस टीम में, होना भी नहीं चाहिए। मेरे ख्याल से एडन मार्करम को होना चाहिए कैप्टन, बट साउथ अफ्रीका के कुछ अलग पॉलिसी है, कुछ अलग मैटर्स हैं, उसकी वजह से कैप्टनसी उनको मिल जाती है और कैप्टन है वो। और डिकॉक की वापसी हो गई। डिकॉक ने इंडिया के अगेंस्ट पे 6 सेंचुरीज लगा रखी हैं पिछले कुछ मैचेस में, तो डिकॉक की वापसी से उनको बूस्ट भी मिलेगा। ठीक है, डिकॉक और ईडन मार्करम आपके ओपनर्स होंगे। तीसरे नंबर पे मुझे लगता है ट्रिस्टन स्टब्स हैं इस सीरीज में, वो देखने वाली बात। तीसरे नंबर पे टेम्बा बावूमा है। चौथे पे मैथ्यू ब्रिट्सकी, ये भी एक यंग अच्छे प्रोस्पेक्ट है। 5वें पे डिवाल्ड ब्रेविस होंगे।
छठवें पे मेरे ख्याल से ट्रिस्टन स्टब्स को होना चाहिए, लेकिन पता नहीं वो खेल रहे हैं इस सीरीज में है कि नहीं है। 7वें नंबर पे मार्को यानसन होंगे। 8वें पे कॉर्बिन बॉस्क होंगे। 9वें पे केशव महाराज, नंद्रे बर्गर और लुंगी अनगिडी। ये मेरे को साउथ अफ्रीका की प्लेइंग 11 दिख रही है। मैं एक बार देख लेता हूँ स्क्वाड में कि ट्रिस्टन स्टब्स हैं या नहीं है। ट्रिस्टन स्टब्स नहीं है दोस्तों इस टीम में। रियान रिकल्टन की भी जगह बन सकती है। ट्रिस्टन स्टब्स नहीं है तो रियान रिकल्टन को मौका मिल सकता है, या फिर आपको टोनी डिजॉर्जी को भी खिलाया जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके का वो फॉर्म कैरी कर रहे हैं या जिस तरीके का वो अब अप्रोच लेकर आ रहे हैं गेम में, वो उस लेवल पे उनको खिलाया जा सकता है। तो साउथ अफ्रीका अगर कॉन्फिडेंस उस तरीके का है जिस तरीके का टेस्ट मैचेस में है और इंडिया को वो ओडीआईज में हराती है, तो इट इज कॉल्ड एज एन अपसेट। ये अपसेट होगा। मैं अभी भी इंडिया को 70-30 का चांस देता हूं। यहां पे 30 भी इसलिए दे रहा हूं साउथ अफ्रीका को क्योंकि वो टेस्ट सीरीज जीत कर आ रहे हैं। वनडे में चांस नहीं मिलेगा। अगर उनके पास एक ही चांस है, अगर इंडिया को वो फर्स्ट बैटिंग करवाते हैं, इंडिया को लो टोटल में रखते हैं, तो फिर इंडिया के पास वो बॉलिंग अटैक नहीं है कि वो इस टोटल को डिफेंड कर पाए। बिकॉज यंग इंडियन पेस अटैक है। आपके पास नीतीश कुमार रेड्डी होंगे, आपके पास हर्षित राणा होंगे, आपके पास अर्शदीप सिंह होंगे। ये 3 पेसर हैं जो कि आपको रिलायबल मतलब विकेट लेके देते हैं या नहीं देते हैं वो देखने वाली बात होगी। स्पिनिंग में थोड़ा बहुत चांस है, जैसे आपके पास कुलदीप यादव हो गए और जडेजा हो गए, ये 2 स्पिनर आपके पास है। वाशिंगटन सुंदर स्टिल आई विल कंसिडर हिम मोर ऑफ ए बैट्समैन देन ए बॉलर। ही इज ए बॉलर बट मतलब ही इज ए बैट्समैन फर्स्ट, बॉलर सेकंड। वो दिन के 4-5 ओवर निकाल सकता है, इस तरीके का आप उसको कंसीडर करिए। ही कांट बी योर 10 ओवर कोटा बॉलर। तो इस तरीके से ये टीम की कॉम्बिनेशन है, टीम के समीकरण है। कल मैच देखने वाली होगी, रांची में मैच है और मैं चाहता हूं कि कल मतलब इस सीरीज में ना इंडिया कुछ अनोखा करे, जिससे फैंस का ना जो दुख दर्द है वो थोड़ा सा कम हो। बहुत नेगेटिविटी फैलाई गई है, बहुत सारी बातें चल रही है। इसको अगर कम करना है तो यहां पर वी वांट रोहित शर्मा, विराट कोहली, जायसवाल टू फ्लरिश इन दिस सीरीज। ठीक है, इस सीरीज में वो फ्लरिश करें और फ्लाइंग कलर्स के साथ इंडिया बाहर है, 3-0 से साउथ अफ्रीका को रौंदे। विद दैट आई एम साइनिंग ऑफ। डू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। मिलते हैं कल एक नए एपिसोड पे, नए चर्चा पे बात करेंगे। तब तक अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।